हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल घर के मसालों से हम इसे बनाएंगे और बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बनाने से पहले अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे ये टेस्टी सी सब्ज़ी को। तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें कुछ खड़े मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच खड़ा धनिया लेंगे और 1 चम्मच जीरा लेंगे, फिर 1 चम्मच गोल मिर्च लेंगे और इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब सभी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं और इनका कलर हमें नहीं चेंज करना और फिर इसे ग्राइंड करके रख लेंगे। फिर गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में आधा चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। फिर इसमें बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज को डालेंगे, जिसके लच्छे को हम अलग कर लेंगे और इसी तरह से हम चौकोर टुकड़ों में कटे हुए शिमला मिर्च को डालते हैं। और प्याज और शिमला मिर्च को अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम इसे रोस्ट करते हैं। तो हल्का सा जब रोस्ट हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर जो खड़े मसालों को हमने ग्राइंड किया था उसमें से डालेंगे। तो 1 चम्मच कूटा हुआ ये मसाला हम डालते हैं और फिर इसे कुछ देर के लिए और भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और सेम इसी कढ़ाई में हम फिर से तेल डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच हम तेल डालते हैं बड़ा चम्मच से। फिर इसमें आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन 7 से 8 लहसुन को बारीक काट करके डालेंगे। और फिर इसे हम अब हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्याज डालेंगे। तो ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, बिल्कुल बारीक काट करके डालेंगे और इसे भी हम कंटिन्यू चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी अब अच्छे से भून चुका है, कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी को बनाकर डालेंगे। तो 2 बड़े साइज़ की टमाटर है, जिसे अच्छे से ग्राइंड करके प्यूरी बना लिया है, इसे डालते हैं और इसे भी कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर प्याज अच्छे से भून चुका है। तो इस स्टेज में अब हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे, फिर आधा चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं और नमक 1.5 चम्मच डालेंगे, या आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और इसमें हम आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं, जिससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से भून चुका है। अब देख सकते हैं मसाले, टमाटर, प्याज सभी कुछ भून चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी डालते हैं, फिर 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे और जो हमने मसालों को भूनकर दरदरा कूटा था उसे डालते हैं, 1 चम्मच भरकर डालेंगे। फिर सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर और भून लेते हैं।
तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को हम भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू को ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है, इसे डालते हैं और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम भूनेंगे, क्योंकि काजू कढ़ाई में पकड़ता है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुछ देर भून लेते हैं। तो यहाँ पर काजू भी भून चुका है। तो अब हम यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई डालेंगे। तो 2 चम्मच मैं फ्रेश मलाई इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच भरकर मलाई डाल देंगे। अब फिर इसे भी हम कंटिन्यू चलाते हुए भून लेते हैं। अब यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से भून जाएगा। काजू का पेस्ट, मलाई सभी को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च को डालेंगे और फिर यहाँ पर पनीर डालेंगे। तो मैंने पनीर को इस तरह चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और ये 250 ग्राम पनीर है। तो अब हम पनीर और मसाले सभी को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून भी लेंगे। तो देख सकते हैं पनीर में मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं और 4-5 मिनट हमने भून भी लिया है इसे। तो अब हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए पानी आप यहाँ पर गर्म करके ही डालें, जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब आप यहाँ पर जैसी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा और पानी डालेंगे और सभी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो अब इसे ढक देते हैं और ढककर पकने देते हैं। फिर 7 मिनट बाद इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी बनकर तैयार है और कितनी ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इस सब्ज़ी को आप या तो नान, पराठा, किसी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। तो कमेंट करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।